दोस्तों, ना तो मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही दुनिया का कोई भी टेंशन मेरे को है, तो इसीलिए मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ आप वो घर में करने की कोशिश ना कीजिए। इस चैनल में दिखाए गए कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप घर में करते हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा। थैंक यू दोस्तों। ओके, तो रात की 12 बज चुके हैं और हमारा दिमाग के कीड़े किलबिला उठे हैं। ओके, तो ये जो दोस्तों पैलेट है, आज मेरे दिमाग में आया कि एक्चुअल में ये पैलेट कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ये असली बुलेट होता तो अब तक मेरा राम नाम सत्य हो गया होता, क्योंकि ये बाउंस करके सीधा मेरे आंखों में आया। ऐसा होता है जो रियल बुलेट के साथ। खैर, मैं आपको बता दें कि देखो ये बस 1 इंच का नॉर्मल सा थर्मोकोल है, फिर भी इस गन इतने पास से इसको हिट नहीं कर पाया। कुछ और सोचना पड़ेगा। बैरल को इस बार हमने थोड़ा सा बड़ा किया है, क्योंकि दोस्तों जो देखो नॉर्मल सी बात है कि एक 9 मिलीमीटर का कैट्रिज को अगर आप पिस्टल से फायर करोगे तो उसका रेंज, वेलोसिटी और पेनिट्रेशन पावर जितना होगा, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग बैरल या कार्बाइन जैसे कुछ बैरल से, बंदूक से अगर आप 9 मिलीमीटर को फायर करोगे तो क्या होगा, उसका जो एक्यूरेसी है, उसका जो पेनिट्रेशन पावर है थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब है जो पावर और बैरल दोनों के एक रेशियो होता है जिसके ऊपर बुलेट की फायर पावर डिपेंड करती है, पेनिट्रेशन पावर डिपेंड करती है। लेकिन इस बंदूक के एयर प्रेशर को तो हम नहीं बढ़ा सकते, तो हमने क्या किया, बैरल को ऐसे बढ़ा दिया। बैरल लेंथ को लॉन्ग करने के बाद एक दिक्कत ये आता है कि इसका बैरल थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है। तो अभी ठीक है, और निशाना करके फायर करते हैं। डिस्टेंस वही सेम रखा है हमने। ओ, ऐसा हो भी जाता है कभी कभी। ओके, तो इस बार पावर थोड़ा सा, मतलब बुलेट की जो पेनिट्रेशन पावर है, मतलब जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इस बार की जो थर्मोकोल है वो बहुत ज़्यादा हिला है, मतलब वाइब्रेट हुआ है, लेकिन छेद नहीं पाया, मतलब भेद करके नहीं जा पाया। तो चलो गुलेल से ट्राई करते हैं होता है कि नहीं, फिर सोचेंगे कि क्या हो सकता है। तो हमने एक ऐसे वायर कटर लिया और गुलेर बना दिया। मेरे बचपन में गुलेर में निशाना बहुत अच्छा था। अच्छा, वो सेम पैलेट हम यूज़ कर रहे हैं। बचपन में मेरा गुलेर पे निशाना अच्छा था, अभी पता नहीं, बहुत साल हो गए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और देखो भाई, मैं गांव का लड़का हूँ, तो गुलेर या फिर जो तीर तीर या धनुष होता है वो तो मैं बचपन से ही चलाते आ रहा हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे हमने, अगर इतने पास से अगर मिस हो गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी। हम थोड़ा सा इस बार डिस्टेंस बढ़ा लिया है, क्योंकि बाउंस करके आएगा तो मेरे मुंह पे लग सकती है, और इसका वेलोसिटी जाहिर है एयरगन से ज़्यादा ही होगा। तो बस देखते हैं। मिस हो गया भाई। ओके, टेक टू, टेक टू, ठीक है। इस बार देखते हैं कि आई होप कि हो जाएगा। ये हालत हो गया दोस्तों, देखो यहाँ पे ये मतलब अंदर धस के रह गया। ओके, एक्चुअली दोस्तों ये जो पैलेट होता है प्लास्टिक का होता है, इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा हल्का है, ठीक है। लोहे का होता तो शायद निकल जाता, और यही तो चैलेंज है, ऐसा चीज़ जो बहुत ही हल्का है इसको बहुत ही प्रेशर से, मतलब पता नहीं, अभी देखो गुलेर से मिस हो गया, एयरगन से मिस हो गया। हमने बैरल को लेंथ बढ़ा करके देखा है। सच बताए तो मैं जिस मतलब एक थ्योरी से वीडियो, इस वाले वीडियो बनाना शुरू किया था, लेकिन तीनों फेल हो गए। अभी मुझे थोड़ा सा सोचना है, फिर हम सोचते हैं कि और भी पावरफुल कैसे। इतना तो पता चल गया कि इस प्लान को अगर एग्जीक्यूट करना है तो हमें चाहिए एक बड़ा सा कॉम्प्रेस टैंक, जो कि हमने घर में बनाया है, और हमें चाहिए एक ऐसा प्रोटोटाइप। इसको आप एयरगन गन तो नहीं बोल सकते, इसको आप बोल सकते हो कि इंजेक्टर बोल सकते हो, प्रेशर इंजेक्टर बोल सकते हो। क्या करते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। हमने यहाँ पे एक डायरेक्शनल भाल्व लगा दिया है जो कि 12 वोल्ट सोलेनॉइड से ऑपरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगाई है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो ये पाइप क्या करेगा दोस्तों, जो मतलब इजेक्ट होने से पहले तक जो बुलेट है, जो पैलेट है, उसको जकड़ के रखेगा, ठीक है। और इसके ये है मेन दोस्तों बैरल। बहुत ही सिंपल सा है। हमने एक 1/2 इंच का पीवीसी पाइप लिया, उसके दोनों तरफ 2 राउंड करके लगा दिया, मतलब सर्किल लगा दिया, और अंदर से एक मेन जो स्टील का पाइप है वो लगा दिया। और ये पाइप और कुछ भी नहीं है दोस्तों, जो वीडियोग्राफी में जो अम्ब्रेला यूज होता है लाइट को सॉफ्ट बनाने के लिए, उसका ही रॉड है ये परफेक्टली, इसका जो अंदर का बोर है वो परफेक्टली मैच कर जाता है हमारे ये जो बीबी पैलेट है इसके साथ।
तो चलो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फायर करेगा। तो बहुत ही सिंपल सा एक यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन आप देख रहे हो, बस देख लिया। अभी शुरू करते हैं। टेस्टिंग का समय आ गया है और शुरुआत करते हैं ये जो सबसे पतला सा एल्युमिनियम फॉयल है इससे, लेकिन एक के ऊपर नहीं दोस्तों। हमने स्क्वायर बनाई है, ऐसे 5 स्क्वायर बनाई है और एक के पीछे एक को रख दिया है। तो 5 स्क्वायर 5 एल्युमिनियम फॉयल एक साथ भेजना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलो देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। और जो आप देख रहे हो कि जो पैलेट है वो भी इंजेक्टर के अंदर डाल दिया गया है। तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, एयर इन द होल। कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया था जब मैं वो जो बैटरी पे वायर कनेक्ट किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इतने पावर से प्रेशर से जाएगा। एक्चुअली दोस्तों स्लो मोशन पे भी हमने शूट किया सेम टाइम पे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो स्लो मोशन पे भी आपको कुछ खास नहीं दिख रहा, बस एक साथ छेद होते हुए दिख रही है। मतलब एक साथ 5 एल्युमिनियम फॉयल को फाड़ के निकल गया एक प्लास्टिक का पैलेट ताश की गड्डी पे लगा है। क्योंकि एल्युमिनियम फॉयल है तो बहुत ही पतला सा, ठीक है, लेकिन ताश पतला नहीं है, मोटा होता है, आपको पता ही है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे तेरी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक साथ एक रो पे 2-2 ताश रखा हुआ है। चलो देखते हैं कि हम इसको कितने रो को ये मतलब पेनिट्रेट करके आ सकता है। अगर 2 या 3 को भी पेनिट्रेट कर देता है, मतलब 3 को ऐसे पेनिट्रेट कर देता है, फिर तो अब पूछो ही मत, खतरनाक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सब कुछ सेटअप कर दिया है और यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, एयर इन द होल। इस बार स्लो मोशन बहुत ही खतरनाक आई है। अब देखो कि थर्ड रो को एकदम डेंस, मतलब बहुत ही खतरनाक डेंट कर दिया है। और पहला रो 2 रो का तो कोई बात ही नहीं है, मतलब 4 ताशते फाड़ के निकल गया। अभी हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम एक खतरनाक एयर गन का मॉड्यूल बना चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ताश बहुत ही मोटा होता है और एक साथ 4 ताश को भेज जाना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अच्छा एक बात आपको बता दें कि हर बार हम 75 PSI क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये जो पहली बात है, ये जो होममेड कंप्रेसर प्रेशर टैंक है, इसको हम प्रेशर दे रहे हैं। हम लोग वही सिंपल कार में यूज़ होने वाले कंप्रेसर से। मुझे इसका पता नहीं कि इसका लिमिट कितना होना चाहिए, अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया, इसीलिए सेफ साइड पे रहने के लिए हम इसको 75 PSI पे ही यूज़ करेंगे। 100 PSI तक अभी नहीं जाएंगे। इससे बाद में हम और एक खतरनाक सा कैनन बनाने वाला है, ऑटोमेटिक कैनन, वहाँ पे हम 100 PSI या उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे। लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या होगा इसके साथ? अभी आप बोलोगे कि भाई ये कुछ कर इतना कुछ भेज देता है तो थर्मोकोल क्या है? नहीं, एक देखो, पहली बात है थर्मोकोल बहुत ही डेंस होता है और ऊपर से ये 1/2 इंच थर्मोकोल है और हमेशा 3 यूज़ करने वाले। इसका मतलब है टोटल 1.5 इंच मोटा थर्मोकोल होगा। 1.5 इंच मोटा थर्मोकोल को अगर कोई भी एयरगन भेज के निकल सकता है तो वो एक डेडलीस्ट माना जाएगा। तो चलो वही ट्राई करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने 3 जो 1/2 इंच वाले थर्मोकोल के पीस से बैठा दिया है, थोड़ा सा दूर दूर रखे हैं। तो शुरू करते हैं वही सेम। 3, 2, 1, एयर इन द होल। तो इस बार थर्मोकोल के 2 सीट को मतलब हाफ करके 1 इंच पूरा थर्मोकोल को पेनिट्रेट कर दिया और आखिर में जाके ये जो आखिरी वाला है, अगर आप ध्यान से देखो तो बुलेट इसके अंदर अभी घुसा हुआ है। अगर हम निकालें तो आपको दिखेगा जो कि बुलेट है वो देखो निकल गया। तो इस बार बहुत खतरनाक हो गया। पहली बार 1 को नहीं भेज पाता था, इस बार 2 को भेज दिया। तो गन तो पावरफुल है, लेकिन अभी सवाल है क्या इसको भेज पाएगा? ओके, तो ये एक बहुत ही मोटा सा एल्युमिनियम का सीट है, मतलब ये जो प्लास्टिक पैलेट के लिए तो एक बहुत मोटा और बहुत ही चैलेंजिंग है। ओके, तो ये हमारा आखिरी एक्सपेरिमेंट होगा। हमने इसको यहाँ पे पैलेट लोड कर दिया है और कैमरा भी एंगल सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम बस 12 वोल्ट के सप्लाई देंगे और हिट करेगा। अगर ये हिट करता है, ये सीट को अगर तोड़ सकता है, मतलब पेनिट्रेट करता है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी होममेड गन के लिए, मतलब ये जो एयर कंप्रेसर है इसके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। ओके, इसको बोलते हैं दरिया पे आके नाव डूब जाना। मतलब इस शॉट का तो कोई स्लो मोशन का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि भेज नहीं पाए यहाँ पे। देखो, लेकिन हाँ डेंट बहुत खतरनाक बनाई है। यहाँ पे देखो डेंट अगर देख सकते हो, और यहाँ पीछे से भी निकाल दिया है। तो मतलब पावरफुल तो है, लेकिन हाँ बस आखिर जितना भी पावरफुल हो है तो एक प्लास्टिक का बॉल, उसका मास बहुत कम है एक एल्युमिनियम सीट को भेजने के लिए। और इससे प्रूफ होता है कि हम ऐसा कोई भी इलीगल चीज़ बना नहीं रहा, क्योंकि जो चीज़ इसको भेज नहीं सकता
वो इलीगल नहीं हो सकता, ठीक है। एंड आई होप कि आपको पता है क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करना है, एक कमेंट ठोक देना है। और इसको देखते हुए मैं आगे चलते हुए बहुत सी प्लान बना रहा हूँ, कुछ ऑटोमेटिक हेवी कैलिबर बनाने का, वो भी देखेंगे। साथ ही साथ कुछ अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एयर के ऊपर, ठीक है। और कमेंट करना है, और ऐसे ही फाड़ू एक्सपेरिमेंट देखने के लिए आपको यहाँ पे आ जाना है कि बहुत सारे सैम्पल वीडियोस यहाँ पे आ रही है, देखते रहो, चैनल पे आ जाओ। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।